नेता हैं तो दोगलाई करवे करेंगे, ये तो मतलब निहित है बिहार की राजनीति में। अब आप उसको राजनीति का अपना अपना सिद्धांत कहिए या कहिए कि मौका परस्ती की राजनीति। आप ही कहते हैं कि शराब पीना चाहिए, थोड़ा सा पी के सो जाना चाहिए, और आप ही कहते हैं कि हम खुद पीते हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि शराब हराम है। ये दोगला व्यवहार कैसे होता है बिहार की राजनीति में? इन्होंने मुख्यमंत्री कैंडिडेट मान लिया था, लेकिन जब सीटों का समीकरण तक नहीं बनाया गया और इनको सीट स्पष्ट नहीं किया गया कि आपको कितनी सीटें मिलेंगी, तब इन लोगों ने कह दिया कि मुख्यमंत्री भी हम नहीं मानते हैं, बैठ के पहले फैसला कीजिए, वहीं स्थापित हो पक्ष में विपक्ष में। एक बात उन्होंने खुलकर कह दिया ना कि हम चुनाव आते ही गठबंधन का ऐलान कर देंगे। अब भाजपा पोलराइज करेगी, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, नीतीश कुमार अपना एक बड़ा वोट बैंक काटेंगे ही, नीतीश साथ नहीं लड़ेंगे। नीतीश पोस्ट पोल अलायंस कर सकते हैं, लेकिन नीतीश अपनी ताकत से चुनाव लड़ेंगे अगर लड़ना होगा तो। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर है नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी और अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास किया जाएगा कि बिहार में आखिर किस तरह की राजनीति चल रही है। मुख्यमंत्री 2-3 बार मुलाकात कर चुके हैं तेजस्वी यादव से, और वहीं अगर बात करें तो विपक्षी दल में खासकर चिराग पासवान और अब मुकेश सहनी भी जो शामिल हो चुके हैं, उनकी भी जुगलबंदी देखने को मिल रही है। लेकिन तेजस्वी यादव की ताजपोशी को लेकर जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, राजद के लोगों का दावा है कि नीतीश कुमार जल्द किनारा लगाएंगे भाजपा को, लेकिन वहीं चिराग पासवान, मुकेश सहनी जब तक साथ नहीं आएंगे तब तक ताजपोशी होने की संभावना कम बताई जा रही है। इसलिए कि जब जनाधार बढ़ेगा तो वोट प्रतिशत बढ़ेगा और उसके बाद विधायकों की संख्या बढ़ेगी, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके पास जो विधायक चाहिए उतना पूरा हो जाएंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में चुनाव होंगे। चिराग पासवान का दावा है कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे, लेकिन बाकी सभी लोगों का दावा है कि 25 में चुनाव होगा। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बिहार में राजनीति नीतीश कुमार कर रहे हैं, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, तमाम लोग मिल रहे हैं, इफ्तार पार्टी के बहाने ही मुलाकात हो रही है, तो बात तो जरूर हो रही होगी। देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि इन जितने भी इफ्तार हुए हैं, उनका मुलाकातों का जो सिलसिला हुआ है, इससे शुद्धतः फायदा किसका हुआ है? फायदा नीतीश कुमार का हुआ है। नीतीश अपने सहयोगी भाजपा पर दबाव बनाने के लिए इन इफ्तारों का उपयोग कर रहे हैं। चाहे बगल में तारकिशोर बैठे हैं, चाहे बगल में शहनवाज हुसैन बैठे हैं, दोनों यही देख रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार लोकप्रिय हैं। अपने चाहत के अनुसार नीतीश कुमार कैसे किसी भी नेता को अपने पास बुला सकते हैं, कैसे वो चाहे तो क्षण भर में भाजपा की बनी बनाई ये जो इमारत है इसको धराशायी कर सकते हैं एक ईंटा खींच के। ये ताकत नीतीश कुमार में है और इस ताकत को नीतीश कुमार दिखा रहे हैं। पहले आपको याद होगा जब तेजस्वी यादव का कार्यक्रम हुआ, वहां पहुंच गए। नीतीश कुमार के बारे में अंतिम समय तक खबर चल रही थी कि वो नहीं उपलब्ध है, नहीं जा पाएंगे, लेकिन कैसे पहुंचे? पैदल पहुंचे। आपने उसके बाद देखा कि किस तरीके से जदयू द्वारा प्रस्तावित जो थी इफ्तार पार्टी, समझिए उसको किस तरह, वो व्यक्ति जो राजद छोड़ कर आया है वो जदयू की तरफ से इफ्तार दे रहा है। वो लालू तेजस्वी और तेजस्वी यादव के परिवार और पार्टी से नाराज चल रहा है, और वो दे रहा है जब इफ्तार पार्टी, तो उसमें नेता सबसे ज्यादा किसको दे रहा है? राजद के लोगों को, तेजस्वी यादव को, उनके परिवार के लोगों को। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि बिहार में नीतीश कुमार राजनीति अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो एक खास वहां पैटर्न दिख रहा है कि नीतीश कुमार दबाव की राजनीति करने के लिए ये सारे प्यादे सेट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मांझी जी भी देखिए, मांझी जी भी देखा देखिए, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नीतीश कुमार जा रहे हैं उसी पीछे पीछे जाना है। मांझी जी ने भी देखा कि चलिए ठीक है, नीतीश कुमार जी जब कर रहे हैं, भाजपा पर दबाव बना रहे हैं, तो हम भी कर देते हैं, एक एक्स्ट्रा दबाव बन जाएगा भाजपा पर। लेकिन एक तरफ यहाँ ये सब चीजें हैं, वहीं दूसरी तरफ शराब हराम है। आप ही कहते हैं कि शराब पीना चाहिए, थोड़ा सा पी के सो जाना चाहिए, और आप ही कहते हैं कि हम खुद पीते हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि शराब हराम है। ये दोगला व्यवहार कैसे होता है बिहार की राजनीति में? आप मंच पर बैठते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, आप मंच पर बैठते हैं, दूसरे समाज के लोगों को गाली देते हैं, और फिर बाद में कहते हैं नहीं मैंने गाली नहीं दिया था। तो ये तो खैर बिहार की राजनीति की परिपाटी है, इसमें पढ़ना बेकार है। नेता हैं तो दोगलाई करवे करेंगे, ये तो मतलब निहित है बिहार की राजनीति में। अब आप उसको राजनीति का अपना अपना सिद्धांत कहिए या कहिए कि मौका परस्ती की राजनीति। सबने किया है इसलिए कोई अछूत नहीं है,
किसी को नहीं कह सकते हैं आप कि भाई ये नेता बहुत अच्छा रहा है, इसने पार्टी नहीं बदली है, इसने अपनी आइडियोलॉजी नहीं चेंज की है। सबने किया है जी। भाजपा भी की है, नीतीश कुमार भी किए हैं, राजद ने भी किया है और बाकी दल भी करते रहे हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि जहाँ इतना अनसर्टेनिटी है बिहार की राजनीति में, उसमें एक सर्टेन चीज हो गई है कि नीतीश कुमार कॉन्स्टेंटली मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं जी। कमजोर कर दो राजद भाजपा को, कमजोर कर दो राजद को, कमजोर कर दो नीतीश कुमार को, कमजोर मजबूत कर दो नीतीश कुमार को, मजबूत कर दो भाजपा को, किसी को कुछ भी करो लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये क्या साबित कर रहा है? ये साबित कर रहा है कि नीतीश कुमार से आगे ना भाजपा सोच पा रही है, ना नीतीश कुमार से आगे सोचने दे रही है जदयू किसी को। जी। आपने देखा 2-3 मुलाकातें हो गई नीतीश कुमार और उनकी, तीसरा मुलाकात कल नहीं हो पाया, लेकिन एक ही आयोजन में पहुंचे तो हम कहेंगे कि मुलाकात हुई, मान के चलेंगे। अब इस 3 कार्यक्रम के बावजूद ये आप जान लीजिए कि मैं लिख के दे सकता हूं कि नीतीश तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार नहीं बना रहे हैं। जी। ये सब कुछ अपने सहयोगी भाजपा को कमजोर, दबाव डालने के लिए, उन्हें प्रेशर उन पर चढ़ाने के लिए, जो अभी मानसून सत्र आने वाला है, भाजपा ने जो तैयारियां कर रखी हैं, जो तैयारी नीतीश कुमार की है जातिगत जनगणना की, इन सब कारणों से दबाव बनाने की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के भरोसे तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं जी नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार अगर पार्टी अगर साथ आती भी है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, तय हो चुका। लेकिन पिछली बार आपको याद होगा नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर बिहार में 3 दलों ने गठबंधन बनाया था और वो राजद को समर्थन दे रहे थे। एक मांझी जी की पार्टी थी, दूसरा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, तीसरा वीआईपी पार्टी थी। तीनों ने मुख्यमंत्री कैंडिडेट मान लिया था, लेकिन जब सीटों का समीकरण अंत तक नहीं बनाया गया और इनको सीट स्पष्ट नहीं किया गया कि आपको कितनी सीटें मिलेंगी, तब इन लोगों ने कह दिया कि मुख्यमंत्री भी हम नहीं मानते हैं, बैठ के पहले फैसला कीजिए। और उसके बाद एक एक करके तीनों दल अलग हुए। एक बात जान लीजिए, मुकेश सहनी लगभग 14% के आसपास वोट बैंक लेकर आते हैं जी। ये वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण है वो बोचहा में आपको समझ में आया। बोचहा में मुकेश सहनी अगेंस्ट लड़ गए भाजपा के वोट बैंक को तो डैमेज किया ही, साथ साथ सहनी समाज का जो वोट बैंक था उसको भी शिफ्ट किया। लास्ट में तो बहुत सारा खेला हुआ। लास्ट में तो मुकेश सहनी के बारे में मुझे ये भी खबर मिली कि राजद जिताने के लिए भी उन्होंने कई लोगों को कहा कि राजद को वोट कर दीजिए, जहाँ ज्यादा वोट बैंक शिफ्ट हो रहा था, जहाँ भाजपा मजबूत पड़ रही थी वहाँ राजद को उन्होंने जिताने के लिए राजद तरफ वोटिंग करा दिया है। उतना ही नहीं, अब एक तरफ जहाँ मुकेश सहनी के वोट बैंक को आप देखते हैं 10 से 12% या 14% जो दावा करते हैं वहाँ भी मान लेते हैं, तो आपके पहले से जो 30% का वोट बैंक यादव मुसलमान का रहा है, जिसमें अगर हरास होता भी है तो आप 25 में अगर जोड़ देते हैं, ये 15%, 10% जो भी जोड़ रहे हैं, तो सोचिए कितना प्रतिशत हो जा रहा है, 35% के आसपास हो जा रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार हर कार्यक्रम में मुलाकात हो रही है चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव को देखते हुए कि नीतीश कुमार से किस तरह से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार से रिश्ते सुधारने की कोशिश की कि भाई अगर कल चल के कोई बड़ा समीकरण बनता है भाजपा के खिलाफ और मुझे भाजपा साथ नहीं रखती है तो मुझे भी तो किसी, मतलब चिराग पासवान भी अब वही सोच रहे हैं कि भाजपा ने जिस तरीके से उनके साथ खेला किया, भाजपा के साथ हम नीतीश जी के साथ नहीं खेला। चिराग पासवान बदला नहीं लेना चाहते हैं। चिराग पासवान अपनी राजनीति चाहते हैं बिहार में स्थापित करना, कहीं स्थापित हो, पक्ष में विपक्ष में। एक बात उन्होंने खुलकर कह दिया ना कि हम चुनाव आते ही गठबंधन का ऐलान कर देंगे जी। मतलब मन में है उनको पता है करना क्या है। कल की एक तस्वीर निकल कर सामने आई, मुख्यमंत्री चिराग पासवान को इशारा करते हैं। तो क्या चिराग पासवान को देखकर मुख्यमंत्री, देखिए इसको 2 वे में ले सकते हैं। पहला तो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं चिराग पासवान से बातचीत करना जी, जो संबंध खराब है उसको अच्छा करना, बिल्कुल। या दूसरा ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार इस बात को देख रहे हैं कि चिराग पासवान है, आज वो नहीं आए, तो एक होता है कि कल आए थे आज नहीं आए, आज भी बुलाइए लेते हैं जी। अगर देखिए नीतीश कुमार बड़ा अलग तरीके से काम करते हैं, अगर आप उन्हें गिफ्ट दीजिएगा तो बदले में वो आपको एक और गिफ्ट देंगे। नीतीश कुमार किसी का रखते भी नहीं है, ये तय है। लालू यादव ने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया तो लालू यादव के पुत्र को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया जी। ऐसे ही भाजपा ने उन्हें जब साथ समर्थन दिया तो भाजपा को भी आज बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री देने का मौका दिया और नीतीश कुमार 2 उप मुख्यमंत्री वाले कॉन्सेप्ट पर काम नहीं करना चाहते हैं। आज भाजपा बिहार में ताकत महसूस कर रही है, ये नीतीश कुमार द्वारा प्रदत्त ही है, नीतीश ने ही दिया ये ताकत। भले पर्दे के पीछे भाजपा नीतीश कुमार को कितना भी कमजोर कर दे, लेकिन आज भाजपा जो ऐशो आराम या बिहार की सत्ता का सुख भोग रही है, ये केवल नीतीश की वजह से है। और मैं मुख्य बिंदु पर वापस आऊंगा, चिराग पासवान के पास भी बिहार की राजनीति में 8% वोट बैंक है जी। अब भाजपा पोलराइज करेगी, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है,
नीतीश कुमार अपना एक बड़ा वोट बैंक काटेंगे ही, नीतीश साथ नहीं लड़ेंगे, नीतीश पोस्ट पोल अलायंस कर सकते हैं, लेकिन नीतीश अपनी ताकत से चुनाव लड़ेंगे अगर लड़ना होगा तो 24 में भी। अगर भाजपा से अलग भी होते हैं तो वो तेजस्वी के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे, ये तय है। और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को सहयोगी चाहिए होंगे। कांग्रेस से काम चलने वाला है नहीं। लेफ्ट की पार्टियां बहुत सीमित संसाधनों में काम करती हैं और कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियों में ओवैसी और बाकी जो दल आते हैं बाहर से, सपा बसपा, वो भी सेंधमारी कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें मजबूत स्तंभ चाहिए, जो कि एक कहीं ना कहीं मुकेश सहनी दिख रहे हैं, दूसरा दिख रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान से सच पूछिए तो उन्हें समर्थन नहीं, आशीर्वाद चाहिए। तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, ऑब्वियसली उनकी पार्टी चाहेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान बने, लेकिन चिराग पासवान बड़े बड़े राजनीति से कर चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, तो वो भी रामविलास पासवान मंत्री रह चुके हैं। माफ कीजिएगा, मैंने मंत्री कह दिया। वो खुद मंत्री नहीं रहे बल्कि उन पदों पर रहे हैं, सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बनने का उनका लगभग बन गया था माहौल, और अंतिम समय में चाचा ने पार्टी तोड़ दी तो उनका भी नाम वहां से कट गया। तो ऐसी स्थिति में वो मुख्यमंत्री के लिए आइडियल कैंडिडेट तो नहीं होंगे, डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं करते। हालांकि नीतीश कुमार भी आए थे केंद्रीय मंत्री बनके और उसके बाद यहाँ मुख्यमंत्री बने, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ रहे हैं उनके जो समर्थक हैं कि चिराग पासवान को डायरेक्ट नहीं बनना है बल्कि उन्हें तेजस्वी को बनाना है। ये बात उन्हें भी समझ में आ रही है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में 8% वोट बैंक से तो आप बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाइएगा, और बिहार में केजरीवाल और सिस्टम चलने आ नहीं रहा है। ये तो बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि इनका रवैया क्या है। अब ऐसे में सीधी बात ये समझ लीजिए कि नीतीश आपके साथ है नहीं, भाजपा आपके खिलाफ लगातार रणनीति बना रही है, आप बार बार बाउंड्री लाइन तक पहुंचकर रुक जा रहे हैं। आपको बूस्टर डोज चाहिए, और वो बूस्टर डोज कहीं ना कहीं आपको एक तरफ जहां चिराग पासवान दे सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत मजबूत सहयोगी आपके खुद के पहले के सहयोगी मुकेश सहनी आपके साथ खड़े हैं। बस यही कि सम्मान दीजिए, साथ लीजिए। जब जो लालू यादव में भरोसा कर सकता है उसे तेजस्वी यादव में भरोसा करने में क्या दिक्कत हो रही है? मतलब कहीं ना कहीं आपका उनका पर्सनल कुछ है बच रह गया है, जिसको बैकलॉग को क्लियर आपको करना है। बाकी चिराग पासवान से आपको आशीर्वाद चाहिए, और फिर मुझे नहीं लगता कि कोई रोकने वाला है तेजस्वी यादव को। जी, तो तेजस्वी यादव के वोट परसेंट में जब बढ़ोतरी होगी तो मुख्यमंत्री का रास्ता भी साफ होगा। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव के साथ बातचीत जो हो रही है, मुलाकात हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार का उम्र हो चला है और इस उम्र में लगभग मुख्यमंत्री और लगभग जो देश के नेता होते हैं वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अगर रिटायरमेंट लेते हैं तो नीतीश का साम्राज्य तो जदयू होगा, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कुछ आगे सोचकर कुछ ऐसी बातें भी सोच रहे होंगे जिससे बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश ही तय करे। और इस बात को लेकर नीतीश कुमार लगातार लोगों से संपर्क में, खासकर भाजपा के विरोधी दल। अब ऐसे में एक बार फिर से मुकेश सहनी, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, तमाम नेताओं की मुलाकात हो रही है, नए समीकरण बनेंगे। हालांकि इफ्तार पार्टी में राजनीतिक बातों को लेकर सभी लोगों ने नकारा है, लेकिन साफ साफ मायने निकाले जा रहे हैं जैसे नजदीकियां बढ़ रही हैं। ऐसे में इंतजार करना होगा तेजस्वी यादव के अगले फैसले का, मुकेश सहनी, चिराग पासवान के गठबंधन का। और आने वाले दिनों में जब चुनाव आएगा तो साफ हो जाएगा कौन किसके पाले में है।